नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोशल स्टेप्स पर। आज हम आपको एक महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु ओशो के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ओशो के विचार और जीवन दर्शन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सोच में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? इस वीडियो में हम ओशो के जीवन की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी, तो अंत तक जरूर देखिए। ओशो, जिन्हें पहले रजनीश के नाम से जाना जाता था, का जीवन बचपन से ही अलग रहा। वे सवाल पूछने में कभी नहीं डरते थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मस्त होते थे, ओशो अपनी उम्र से बड़े और गंभीर सवालों पर विचार करते थे। उन्हें हमेशा यह जानने की इच्छा थी कि इस जीवन का असली मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ईश्वर, धर्म और समाज के बारे में उनके मन में लगातार सवाल उठते रहते थे। किशोरावस्था में जब विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, तब भी उनका यही स्वभाव बना रहा। लेकिन उस समय ओशो खुद भी कई उलझनों में थे। उन्हें अपनी जिंदगी और अस्तित्व से जुड़े कई सवाल परेशान कर रहे थे। क्या जीवन का असली सत्य कहीं बाहर है, या इसे हम अपने भीतर ही पा सकते हैं? एक दिन ओशो के जीवन में एक खास घटना घटी जिसने उनकी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। वे 21 साल के थे और एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनका मन अचानक बहुत बेचैन हो गया। उन्हें लगा कि उनके मन में इतने सारे विचार और धारणाएं हैं जो उन्हें सत्य की खोज से रोक रही हैं। उस बेचैनी के साथ ही उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया कि वे इस स्थिति का समाधान ढूंढेंगे। वे अपने गुरु, जो एक प्रसिद्ध योगी थे, के पास गए। ओशो ने उनसे पूछा, मुझे अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है। मैं अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन असफल हो रहा हूँ। गुरु ने ओशो की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सत्य तुम्हारे भीतर है, तुम उसे बाहर क्यों खोज रहे हो? ओशो को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। सत्य और ज्ञान तो किताबों में, ग्रंथों में या किसी गुरु के पास होता है, फिर वह उनके भीतर कैसे हो सकता है? लेकिन इस बात ने ओशो के मन में एक नए विचार को जन्म दिया। उन्होंने सोचा, अगर सत्य मेरे भीतर है तो मुझे अपने मन की गहराइयों में जाना होगा। इसके बाद ओशो ने गहरे ध्यान की शुरुआत की। वे घंटों तक ध्यान करते रहे, अपने भीतर छिपे विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते रहे। कुछ ही दिनों में ओशो को एक अद्वितीय अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जो सवाल वे उतने दिनों से पूछ रहे थे, उनका उत्तर कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर ही है। उन्हें लगा कि जैसे उनका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया है और वे एक नई जागरूकता का अनुभव कर रहे हैं। इस अनुभव ने ओशो की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। अब उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान और शांति किसी गुरु, किताब या धर्म में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर होता है। इसे पाने के लिए हमें अपने मन की गहराइयों में उतरना होता है और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करना होता है। इस घटना के बाद ओशो ने अपनी शिक्षा और प्रवचनों में ध्यान और आत्मनिरीक्षण को प्रमुखता दी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे अपने भीतर झांक कर सच्चाई का अनुभव किया जा सकता है। उनके लिए ध्यान एक ऐसा माध्यम था जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकता है। ओशो के इस अनुभव का असर न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ा, बल्कि उनके पूरे जीवन दर्शन पर भी पड़ा। उनके अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी, क्योंकि वे सभी ओशो की नई सोच से प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने दुनिया भर में लोगों को बताया कि सच्चाई को खोजने के लिए किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर ही झांकने की जरूरत है। यह घटना ओशो के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसके बाद उन्होंने जीवन को एक नए नजरिए से देखा और यही दृष्टिकोण उनके प्रवचनों और विचारधारा की नींव बना। तो दोस्तों, यह थी ओशो के जीवन की वह महत्वपूर्ण घटना जिसने उनके जीवन और सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्ची शांति और ज्ञान की तलाश में हैं, तो हमें अपने भीतर ही देखना होगा। बाहरी दुनिया में उत्तर ढूंढने की बजाय हमें अपनी आत्मा और मन के गहरे हिस्सों में उतर कर सच्चाई को खोजना होगा।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।